बोलो कजली तीज की जय। यह काजली तीज, इसे कजरी तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज या भाद्रवी तीज भी कहते हैं। यह व्रत हर सुहागिन स्त्री अपने पति की लंबी आयु के लिए करती है, वह सुहाग का वरदान पाती है। इस बार यह कजली तीज विक्रम संवत 2080 भाद्रपद कृष्ण पक्ष तीज वार शनिवार तारीख 2 सितंबर 2023 को है। इसे बड़ी तीज भी कहते हैं। इसका पूजन करने की विधि इस प्रकार है। इस दिन उपवास करना चाहिए। शाम के समय निबड़ी माता की पूजा करनी चाहिए। पूजा में हल्दी, कुमकुम, कपड़ा, मेहंदी, पान, सुपारी, काजल, नींबू, ककड़ी, नागरवेल का पत्ता, आग का पत्ता, दीपक, काचर व कच्चा दूध, ये सब सामान होना चाहिए। निम्बड़ी की पूजा करने के बाद ओढ़नी, नथ, ककड़ी, नींबू, काचर और सातु उस तालाब में उसको देखना चाहिए। फिर तीज की कहानी करें। तीज की कहानी सुनकर चंद्रमा को दूध का अर्घ्य दें। चंद्रमा की पूजा करें, फिर सत्तू की पूजा करें, फिर अपने पति के पांव छूकर उनका आशीर्वाद लें। उसके बाद उपवास को खोलें, जिसमें सबसे पहले गाय का कच्चा दूध आग के पत्ते पे लेकर उसको 7 बार पीना चाहिए। फिर पानी को 7 बार पिए। फिर सत्तू के सातू के 7 टुकड़े करें और उसको बिना बोले 7 बार उसको खाएं। यह व्रत 16 वर्ष करके और इसका उजमना करना चाहिए। अब बात करते हैं कजली तीज की कहानी। कजली तीज की कथा। एक प्राचीन समय में एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसके 7 पुत्र व एक पुत्री थी। उन 7 भाइयों में बहन सबसे छोटी व सबकी दुलारी थी। लेकिन उसकी शादी बचपन में 7 वर्ष की उम्र में हो गई थी, लेकिन गोना नहीं हुआ था। शादी होने के कारण सुहाग का व्रत पहले वर्ष में आने के कारण उसकी मां ने उसे काजली तीज का व्रत करवाया, जो भाद्रपद कृष्ण पक्ष तीज को होता है। मां ने उसे उस दिन मंदिर ले गए, झूले झुलाए, सखी सहेलियों के साथ खिलाया और शाम के समय भूख सताने लगी, क्योंकि इस अखंड व्रत में चांद दिखने के पहले पानी पीने के सिवा कुछ नहीं खा सकते। इस कारण ज्यों-ज्यों शाम होने लगी उसका शरीर पीला पड़ने लगा और वह एकदम उदास हो गई। बहन को उदास देखकर और भाइयों ने पूछा कि इसको क्या हुआ है। तब मां ने कहा कि पहले वर्ष की तीज होने के कारण इसको तीज का व्रत रखवाया है और जब तक चांद नहीं दिखेगा तब तक ये सातू यानी छत्तू नहीं खाएगी। तब सभी भाइयों ने सोचा कि पता नहीं चांद कब दिखे, अपने इसे झूठा चांद दिखा देते हैं। एक भाई ने कहा कि मैं पहाड़ पर जाके और घास जलाता हूं और उसके आगे छलनी लगा देते हैं, और एक भाई बहन को लेकर और चांद दिखाता है कि वह चांद दिखने लग गया। तब वह चंद्रमा को अर्घ देकर उसका पूजन करती है और छत्तू का भोग लगाती है। और जैसे ही पहला कवा लेती है उसमें बाल आता है। जैसे दूसरा कोर खाने लगती है कि तब उसके ससुराल से बुलावा आता है कि आप भाई यानी लड़की को ससुराल भेजो, क्योंकि इनके पति और आपके जमाई शांत हो गए यानी कि देहांत हो गया है। तब मां ने इसे ससुराल भेजने को तैयार करती है और कहती है कि सासरे में जो भी छोटे बड़े मिले सबको पगे लगना और आशीर्वाद लेना। अगर देरुत्री यानी देवर की लड़की और जेठुत्री यानी जेठ की लड़की अगर पालने में हो तो उनको भी पगे लगना। इस तरह वह ससुराल गई तो सभी ने सुहाग का आशीर्वाद दिया। वह पहुंची तब तक उसके पति का शमशान घाट पर ले गए थे जो जलाने के लिए। तब वह वहां पहुंचकर अपने पति को जलाने नहीं दिया और वह अपने पति का सिर गोद में लेकर बैठ गई और सबसे कहा कि आप सब घर जाओ, मैं तो इनको लेकर बैठी हूं। जब तक ये ठीक नहीं होंगे मैं वापस नहीं आऊंगी। सबने उसको बहुत समझाया पर वह नहीं मानी। जब वह बैठी थी तब क्षेत्र महीने के गणगौर की तीज आई। तब वह उसके चरण छुए। तब उसने कहा कि हे भाई, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। मेरे पीछे जो आरी बहन गए उसका दोष हो सकता है। इसी तरह क्षेत्र से लेकर श्रावण महीने तक की जितनी भी तीजें आई तब सबके सामने उसने पांव पकड़े और सबने यही कहा कि मेरा दोष नहीं है, मेरे पीछे आती बड़ी बहन का होगा। इसी तरह सबसे पीछे भाद्र कृष्ण पक्ष की कजली तीज यानी काजली तीज एकदम गाजती गूंजती रिमझिम करती हुई आई और ये कहती हुई आई कि मेरे व्रत को किसने खंडित किया है। लेकिन वह डरी नहीं
और कस के उसके पांव पकड़ लिए और कहा, मैं तो बच्ची हूं, कुछ समझती नहीं हूं। भाइयों ने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया है, इसलिए आप मुझे सुहाग दें। इस तरह वह बार बार विलाप करने पर काजली तीज ने अम्मी का कृपा झटक कर उसके पति को संजीवन कर दिया। जिस तरह उसे सुहाग मिला है उसी तरह सबको सुहाग मिले। बोलो कजली तीज की जय।